सूरजपुर नाम के गांव में एक रामू नाम का आदमी रहा करता था। रामू एक सेठ के यहाँ काम करता था, जिसके पास काफी सारी गायें और भैंस थी। वह हर रोज जानवरों को चराने के लिए नदी किनारे जाया करता था और शाम होने पर उन्हें लेकर वापस गांव लौट आता था। आज का मौसम बहुत सुहाना था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। सभी जानवर नदी किनारे हरी हरी घास चर रहे थे। पेड़ के नीचे लेटे हुए रामू को झपकी आ जाती है। तभी एक भैंस नदी किनारे पानी पीने पहुंच जाती है। अचानक नदी के पानी में हलचल सी होने लगती है और पानी में भवंडर उठने लगते हैं और एक गंदा सड़ा गला सा हाथ नदी से बाहर निकलता है। उस हाथ पर लगे नाखूनों को देखकर लग रहा था कि जैसे वे नाखून न होकर किसी जंगली जानवर के शिकार को पकड़ने वाले पंजे हो। वह हाथ धीरे धीरे आकार में बड़ा होता जा रहा था। अचानक से उसने एक भैंस को पकड़ा और खींचकर गहरे पानी में ले गया। यह हाथ एक चुड़ैल का था, जो इस पानी में रहती थी। चुड़ैल को अपना शिकार मिल चुका था। वह धीरे धीरे भैंस को नोचकर खाने लगती है, जिससे नदी के पानी में हर तरफ खून फैल जाता है। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। रामू की नींद खुलती है तो वह गायब हुई भैंस को खोजने लगता है, किंतु उसे भैंस कहीं दिखाई नहीं पड़ती। अब रामू मन ही मन घबरा रहा था। अरे नहीं, मैंने सब जगह देख लिया, लेकिन मुझे वह भैंस कहीं नहीं मिली। अगर मेरे मालिक को पता चल गया कि मैं नदी किनारे सो गया था और एक भैंस गायब हो गई तो मेरी शामत आ जाएगी। घबराते हुए वह घर पहुंचता है। रामू, एक भैंस कहाँ रह गई? लौटते समय ज्यादा पीछे रह गई क्या? नहीं सेठ जी, वो पता नहीं कहाँ गुम हो गई। मैंने तलाशने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मुझे नहीं मिली। लगता है चढ़ते चढ़ते वह नदी से बहुत आगे निकल गई होगी। मैं कल ही पास वाले गांव में जाकर पता करता हूँ, शायद वहाँ पहुँच गई हो। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है। तुझे पता भी है कि एक भैंस कितने रुपए की आती है। अगर मेरी भैंस नहीं मिली तो तुझे तेरी साल भर की तनख्वाह नहीं मिलेगी। जा ढूंढ के ला उसे। सेठ जी की बात सुनकर रामू बहुत घबरा जाता है और अगले ही दिन पड़ोस वाले गांव में जाकर छानबीन करता है, लेकिन उसकी भैंस कहीं पर भी नहीं मिलती। अगले दिन फिर वह जानवरों को नदी किनारे चराने ले जाता है। दिन ढलने ही वाला था। रामू नदी किनारे से दूर चल रही भैंसों को लेकर आ रहा था कि एक भैंस फिर से नदी में पानी पीने पहुंच जाती है। चुड़ैल का हाथ आकर आज फिर से भैंस को पानी में खींच ले जाता है। रामू जब घर लौटने को होता है तो उसे एक भैंस कम दिखाई पड़ती है। आज भी रामू खोई हुई भैंस को तलाशने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे भैंस कहीं भी दिखाई नहीं देती। वह बेचारा सर पीटता हुआ वापस गांव की ओर चल देता है। ये क्या बकवास है रामू? तुम्हारे कहने का मतलब है कि आज फिर एक और भैंस गुम हो गई? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? सच सच बताओ, तुमने मेरी भैंसों को कितने रुपए में बेचा? नहीं तो अभी मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। नहीं सेठ जी, मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरी ईमानदारी पे आप कभी भी शक मत करिएगा। चाहे जो हो जाए, मैं आपकी भैंस जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अगले दिन सवेरा होते ही रामू अकेला ही नदी की ओर चल पड़ता है। आखिरी बार मैंने उसे नदी से पानी पीते हुए देखा था, उसके बाद वह गायब हो गई। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी भैंस ऐसे कैसे आंखों के आगे से ओझल हो सकती है? कुछ तो हुआ है यहाँ, मुझे इसका पता लगाना ही पड़ेगा, वरना सेठ जी मुझे छोड़ेंगे नहीं। ऐसा सोचते सोचते वह नदी किनारे जैसे ही पानी में पैर रखता है, अचानक ही वहाँ का मौसम बदल जाता है। तेज हवा चलने लगती है और गहरे काले बादल घिर जाते हैं। दिन जैसे अंधेरी रात में बदल जाता है। इससे पहले कि रामू कुछ समझ पाता, अचानक से पानी में कुछ हलचल होने लगती है। वह चौंककर पानी की तरफ अपनी नजर टिकाता है। तभी एक गंदा बदबूदार हाथ आकर उसकी गर्दन जकड़ लेता है और उसे खींचकर पानी में ले जाता है। रामू तैरना नहीं जानता था। पानी के अंदर सांस न ले पाने के कारण कुछ ही देर में उसकी जान चली जाती है। चुड़ैल उसके मृत शरीर को नोच नोच कर खाने लगती है। शिकार करने के बाद फिर से सब कुछ सामान्य हो जाता है। इधर गांव में जब रामू लौट कर नहीं आता तो सभी यही सोचते हैं कि चोरी पकड़े जाने के डर से वह गांव छोड़कर भाग गया। धीरे धीरे कर कई सारे लोग चुड़ैल का शिकार बनकर गायब हो जाते हैं, लेकिन अभी तक यह बात कोई भी नहीं जान पाया था कि गांव से गायब लोग और जानवर आखिर जा कहाँ रहे हैं। इसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम सुधीर था। सुधीर का इस दुनिया में कोई नहीं था, बस उसका बैल सोमू ही उसका परिवार था। सुधीर अपने बैल सोमू से बहुत प्यार करता था, उसे भरपूर चारा खिलाता
और बदले में सोमू सुधीर को अपने ऊपर बैठाकर पूरे गांव की सैर कराता था। पिछले कुछ समय से बारिश नहीं हो रही थी, जिसके कारण सुधीर की सारी फसलें बर्बाद हो गई थी। उनके 2 वक्त के भोजन का भी ठिकाना नहीं बचा था। देखो भाइयों, गांव से गायब हुए लोगों का सुराग तलाशने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरा तो इस दुनिया में वैसे भी कोई नहीं है, बस इस काम के बदले में मुझे 10 सोने की अशर्फियाँ चाहिए होगी। ठीक है, अगर तुम गांव से गायब हुए लोगों का पता ढूंढ लाए तो हम सब तुम्हें सोने की अशर्फियाँ तो देंगे ही, और साथ ही मैं तुम्हारे बैल के लिए 1 वर्ष तक मुफ्त चारा भी देंगे। मुखिया की बात सुनकर सुधीर अगले दिन से ही गांव से गायब हुए लोगों की तलाश में जुट जाता है। खोजबीन करने पर उसे पता चलता है कि गायब होने वाले लोग और जानवर नदी की ओर गए थे। सुधीर नदी के पास पहुंचता है। सूरज डूब रहा था। कुछ ही देर में अंधेरा हो गया। अचानक नदी के पास का माहौल बदलने लगता है और चारों ओर धुआं सा उठने लगता है। नदी के पानी में कुछ बुलबुले से बनने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जानवर पानी के अंदर सांस ले रहा हो। देखते ही देखते पानी में से एक भयानक चुड़ैल निकलकर उसके सामने आ जाती है। इससे पहले कि सुधीर वहां से भाग पाता, चुड़ैल उसकी गर्दन दबोच लेती है। सुधीर पूरी ताकत से सोमू का नाम लेकर पुकारता है। अपने मालिक की आवाज सुनकर सोमू मैं करता हुआ नदी की ओर दौड़ लगा देता है। इससे पहले कि सोमू कुछ कर पाता, चुड़ैल उसके मालिक सुधीर को गहरे पानी में खींचकर ले जा चुकी थी और नदी का रंग खून से लाल हो गया था। सोमू नदी किनारे तेज आवाज में मैं करके चिल्लाने लगता है। तभी उसकी आंखें सुधीर का कटा सर आके गिरता है। सोमू अपने मालिक के कटे सिर को देखकर डर जाता है और वहां से डरकर रोते रोते भाग जाता है। अगले दिन सभी गांव वालों को पता लगता है कि सुधीर भी औरों की तरह गायब हो चुका है, लेकिन किसी को नहीं पता होता है कि क्यों और कैसे गायब हुआ, सिवाय सोमू के। सोमू रोते हुए सभी गांव वालों को बताने की कोशिश करता है। उन्हें पकड़कर नदी किनारे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और उसे पागल बैल समझ के डंडे से मार के भगा देते हैं। सोमू हताश, लाचार और बेबस हो जाता है और एक जगह बैठ जाता है। उसने खाना भी खाना छोड़ दिया था। तभी वहाँ सुधीर की आत्मा आती है। क्या हुआ सोमू, तुम इस तरह से शांत कैसे बैठ सकते हो? तुम्हें कोई नहीं समझ सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। उठो मेरे भाई और उस चुड़ैल से मेरी मौत का बदला लो। उन सभी का बदला लो जिनके उसने परिवार उजाड़े हैं। उठो और लड़ो उस चुड़ैल से। सुधीर की बात सुनकर सोमू के अंदर अलग ही जोश आ जाता है। अब वो उस चुड़ैल से अपने मालिक की मौत का बदला लेने की ठान लेता है। वह चीखता चिल्लाता नदी की ओर भागने लगता है और नदी किनारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सोमू की आवाज सुनकर चुड़ैल पानी में से निकलकर बाहर आती है। चिल्लाना बंद कर वरना मैं तुझे मारकर खा जाऊंगी। लेकिन सोमू का चिल्लाना बंद नहीं होता। तभी वह चुड़ैल सोमू के ऊपर हमला कर देती है। चुड़ैल सोमू की गर्दन दबोचकर उसे पानी में खींचने की कोशिश करने लगती है। सोमू पूरी ताकत लगाकर उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन वह चुड़ैल उसे पानी के अंदर ले जाने लगती है। सोमू दर्द के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अचानक ही वहाँ सुधीर की आत्मा प्रकट होती है और वह तुरंत सोमू के शरीर में समा जाती है। सोमू के अंदर अब जैसे 100 बैलों की शक्तियाँ आ गई थी। सोमू उसे एक बार में पानी से बाहर ऊपर उछाल देता है। चुड़ैल उस पे फिर से हमला करती है। सोमू भी उस पे हमला करता है। चुड़ैल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सोमू की शक्तियां चुड़ैल के सामने कुछ नहीं थी। वह उसके सामने कमजोर पड़ रहा था। वह सोमू को मारने ही वाली होती है। तभी रामू की भी आत्मा वहां आ जाती है। तूने मुझे चोर की मौत मारा है। पूरा गांव तेरी वजह से मुझे चोर समझता है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं चुड़ैल। रामू की आत्मा चुड़ैल से लड़ने लगते हैं। तभी वहां कुछ गांव वाले आ जाते हैं। वह खूंखार चुड़ैल को देखकर दंग रह जाते हैं।
चुड़ैल सोमू के सींगों के ऊपर हमला कर देती है। सोमू चुड़ैल को अपने सींगों पर उठाकर नदी के पानी से बाहर दूर पटक देता है। नदी से बाहर आते ही चुड़ैल की शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। सोमू पास ही के पीपल के पेड़ के नीचे रखी हुई हनुमान जी की मूर्ति उठाकर ले आता है। जैसे ही वह चुड़ैल सोमू के ऊपर लपकती है, वह हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श कर लेती है, जिसके कारण एक जोरदार चीख सुनाई देती है और वह चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए जलकर नष्ट हो जाती है। इस तरह सुधीर, सोमू और रामू के कारण उस चुड़ैल का अंत हो जाता है। और सभी पशु पक्षी और गांव वाले सुखी सुखी रहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आगे भी आप ऐसे कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।